आज की कहानी है अंधे राजा और सच्चाई की तलाश, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई को देखने के लिए बाहरी आंखों से ज्यादा हमारी आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता है। तो चलिए इस अनमोल कहानी को सुनते हैं। प्राचीन समय में मगध राज्य का एक राजा था। वह जन्म से अंधा था, लेकिन उसका मन ज्ञान की लालसा से भरा हुआ था। उसने अपने दरबार में घोषणा की, जो कोई मुझे यह समझा सके कि दुनिया वास्तव में कैसी है, उसे मैं पुरस्कृत करूंगा। राजा के दरबार में कई ज्ञानी आए और दुनिया की व्याख्या करने लगे। एक ने कहा, दुनिया एक गहरी नदी की तरह है जिसमें बहाव है। दूसरे ने कहा, नहीं, दुनिया तो एक ऊंचे पहाड़ जैसी है जो स्थिर और दृढ़ है। तीसरे ने कहा, दुनिया तो एक बाग की तरह है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। राजा भ्रमित हो गया। उसने कहा, ये सब अलग अलग बातें क्यों कह रहे हैं? क्या कोई ऐसा है जो मुझे सच्चाई दिखा सके? इस घोषणा की खबर भगवान बुद्ध तक पहुंची। वे राजा से मिलने आए। राजा ने पूछा, हे ताथागत, क्या आप मुझे सच्चाई दिखा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, राजन, सच्चाई देखना आसान है, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य और समर्पण चाहिए। क्या तुम तैयार हो? राजा ने कहा, मैं तैयार हूं। बुद्ध ने राजा को एक कहानी सुनाई। एक गांव में 5 अंधे रहते थे। उन्हें कभी हाथी नहीं देखा था। एक दिन एक आदमी ने उन्हें एक हाथी से परिचित कराने का निर्णय लिया। अंधों ने हाथी को छूकर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। पहले ने हाथी के पैर को छूकर कहा, हाथी तो एक खंभे की तरह है। दूसरे ने सूंड को छूकर कहा, नहीं, यह तो एक मोटी रस्सी जैसा है। तीसरे ने कान को छूकर कहा, यह तो एक बड़ी चटाई जैसा है। चौथे ने दांत को छूकर कहा, यह तो नुकीले भाले जैसा है। पांचवें ने पूंछ को छूकर कहा, यह तो झाड़ू जैसा है। अंधे आपस में लड़ने लगे क्योंकि हर कोई अपनी बात को सही मान रहा था। बुद्ध ने कहा, इसी तरह जब हम सत्य को टुकड़ों में देखते हैं तो भ्रम में पड़ जाते हैं। पूरी सच्चाई तभी समझ आती है जब हम उसे संपूर्ण रूप में देख सकें। राजा ने पूछा, लेकिन मैं तो अंधा हूं, मैं सच्चाई को संपूर्ण रूप से कैसे देख सकता हूं? बुद्ध ने कहा, राजन, सच्चाई को देखने के लिए आंखों की नहीं, अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। तुम ध्यान और साधना के माध्यम से सत्य को जान सकते हो। सत्य को केवल महसूस किया जा सकता है। बुद्ध ने राजा को ध्यान की विधि सिखाई। राजा ने धैर्यपूर्वक ध्यान किया और समय के साथ उसके भीतर एक आंतरिक दृष्टि जागृत हुई। वह अपने अंधेपन के बावजूद सच्चाई को समझने में सक्षम हो गया। उसने महसूस किया कि दुनिया न तो केवल बहाव है, न ही पहाड़, न ही बाग। यह हर चीज का एक मिश्रण है। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। सत्य को समझने के लिए केवल बाहरी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। हमें आंतरिक दृष्टि विकसित करनी चाहिए। सच्चाई को केवल टुकड़ों में देखने से भ्रम उत्पन्न होता है।